हे यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज का हमारा वीडियो है रिलेटेड टू माय प्रेगनेंसी जर्नी। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या सिम्टम्स मुझे दिखे थे मेरी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने किन चीज़ों के साथ डील किया है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसमें आप अपने भी एक्सपीरियंस कमेंट में मुझे बता सकते हैं, जिससे शायद जो लोग न्यू प्रेगनेंसी जर्नी में हैं उनको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट फ्यू थिंग्स जो मैंने एक्सपीरियंस की थी वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। पहला जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि अर्ली प्रेगनेंसी था मेरा जब मुझे पता चला। तो अराउंड 2 या 3 वीक्स हुए थे मेरी प्रेगनेंसी को जब मुझे पता चला था दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो उसमें ये हुआ था कि माई ब्रेस्ट वॉज पेनिंग अ लॉट। उसमें मुझे बहुत हैवीनेस, बहुत टिंगलिंगनेस फील होता था, बहुत शार्प पेन होता था कभी कभी ब्रेस्ट एरिया में। ये होता है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से इतने सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में रन कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आपको ब्रेस्ट में हैवीनेस फील हो सकता है, आपके ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ सकता है, टिंगलिंग फीलिंग हो सकती है, या फिर शार्प पेन शूट हो सकता है कभी कभी। तो ये सारे कॉमन चीज़ें हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी में आपको फील होते हैं। कुछ लोगों को ये भी होता है कि आपकी ब्रेस्ट एरिया में जो नर्व्स होते हैं, जो वेन्स होती हैं, वो एकदम क्लियरली विजिबल होती हैं, एकदम शार्प दिखने लगती हैं। वो जो सेकंड सिम्टम है वो ये होता है कि यूजुअली आपकी अर्ली प्रेगनेंसी में आपको ये फील होता है, आगे भी होगा प्रेगनेंसी में, वो है कि आपको बार बार पी करने के लिए फील होगा, यानी कि आप पी कंट्रोल नहीं कर पाओगे या फिर बार बार आपको पी करने के लिए जाना होगा। आप ऑलवेज कॉन्स्टिपेटेड रहोगे, यानी कि आपको मोशन प्रॉपर पास नहीं होगा, आपका स्टूल पास नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन रहेगा। ये भी सिम्टम है जो हमें पता नहीं चलता है कि दीज आर ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा था सिम्टम मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का, वो ये था कि मुझे मेटालिक टेस्ट फील होता था अपने माउथ में। तो ये कॉमन है, बहुत सारे लोगों को होता है ये फील, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता है। मेरे माउथ का टेस्ट काफ़ी दिनों तक वही रहा है, मेटालिक रहा है। कुछ भी मैं खा नहीं पा रही थी, कोई चीज़ का टेस्ट ही नहीं आता था मुझे। इट वॉज़ ऑलवेज मेटालिक टेस्ट। तो वो मुझे बहुत गंदा लगता था। उसको मैं काफ़ी कोशिश करती थी कि मैं अवॉइड करूं, लेकिन वो नहीं अवॉइड हो रहा था मुझसे। तो वो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक रहा है। नेक्स्ट जो मैंने फ़ील किया है, हो सकता है कि आपको ये नहीं फ़ील हुआ हो, लेकिन मुझे खाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है। आई एम अ कम्प्लीट फूडी, आई एम अ बिग फूडी, जिसको आप कहते हो कि फूडी होना, और मैं बहुत खाने को पसंद करती हूँ। आपको मुझे देखकर ही पता चल जाता होगा कि मैं कितनी बड़ी फूडी हूँ, एंड आई जस्ट लव फूड। ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी ये हुआ था कि मैं बिल्कुल इंटरेस्ट खो चुकी थी खाने में, बिल्कुल मुझे भूख नहीं लगती थी और कोई चीज़ खाने का मन नहीं करता था। मोस्टली जैसे कि मेयोनीज़ वाली चीज़ें, ग्रेवी वाली चीज़ें और सॉसेस काफ़ी ज़्यादा, वो सारी चीज़ें तो मैं कम्प्लीटली अवॉइड कर रही थी, क्योंकि मुझे देखकर ही मन नहीं करता था उन्हें खाने का। और कुछ ड्रिंक्स थे, अगर आप एडिक्टेड हो कॉफ़ी टी वगैरह से, तो हो सकता है कि अर्ली प्रेगनेंसी आपको वो भी पसंद ना आए। मैं कोई चीज़ से एडिक्टेड नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई चीज़ की आदत नहीं है, ना ही टी की ना ही कॉफ़ी की। तो इट वाज़ कम्प्लीटली फ़ाइन फॉर मी। मैं बिना चाय और बिना कॉफ़ी के महीनों तक रह सकती हूँ, कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे पसंद है कॉफ़ी पीना, लेकिन ड्यूरिंग दिस अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज ऐसा हुआ कि मैं कॉफ़ी भी नहीं पी पा रही थी। नेक्स्ट थिंग, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट वेरी वेल, कि मुझे सेंस ऑफ स्मेल मेरा बहुत हाई हो गया है। काफ़ी दूर अगर कोई चीज़ बन रही है, मुझे उसकी भी स्मेल आ जाती है। तो मेरे हस्बैंड मुझे ये कहते हैं अभी कि मुझे मिलिट्री में भर्ती हो जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दिस सिम्टम, और आई नो ही इज़ किडिंग, लेकिन बहुत कम लोग आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन आपका सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी हाई हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपकी प्रेगनेंसी जर्नी में भी ये हुआ है या नहीं।
जो नेक्स्ट सिम्टम्स थे वो ये थे कि मुझे कांस्टेंट हेडेक होने लगा था, बिकॉज़ मुझे माइग्रेन है। तो मुझे अर्ली प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा माइग्रेन होने लगा, काफ़ी ज़्यादा हेडेक रहने लगा। अगर माइग्रेन अटैक्स नहीं भी होते थे तो नॉर्मली भी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता था। काफ़ी थकावट रहती थी, बिना किसी काम किए भी मैं थकी भी रहती थी, और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने लगे थे, और बहुत ज़्यादा रोने लगी थी मैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हुआ है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ गई हैं। लेकिन जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे, मैं सच बताऊंगी आप लोगों को कि फ़र्स्ट एंड सेकंड मंथ में मुझे इतना कुछ नहीं फ़ील हुआ है, लेकिन थर्ड मंथ में मुझे काफ़ी ज़्यादा नौशिया होने लगा, और वॉमिटिंग जो स्टार्ट हुई है मुझे, और अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आई है। बहुत ज़्यादा नौशिया रहने लगा था, कुछ भी मैं नहीं खा पा रही थी, कुछ भी पी नहीं पा रही थी, काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग्स होती थी, एंड काफ़ी ज़्यादा थकी हुई और टायर्ड फील करती थी मैं। मेडिसिन भी लेनी पड़ रही थी नौशिया के लिए, लेकिन वो, मैं सच बताऊं तो आप लोगों को, वो ज़्यादा हेल्प नहीं करती हैं मेडिसिन। एक लिमिट तक ही वो कंट्रोल कर पाती हैं, लेकिन ये जो थर्ड मंथ था मेरे लिए, वो मेडिसिन भी मेरे लिए काम नहीं कर रही थी, और इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। काफ़ी लोगों को ये होता है कि ये नौशिया फील ही नहीं होता बिल्कुल भी। आपको डिजीनेस, चक्कर आना, वॉमिट्स होना, ये सारी चीज़ें बहुत सारी औरतों को फील नहीं होती हैं। दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली नॉर्मल। नेक्स्ट जो चीज़ मेरे साथ काफ़ी फ़नी रहा है, ये सिम्टम मेरे लिए, अभी मैं सोचती हूँ तो तब तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता था। तो ये है कि मेरे हस्बैंड से मेरी काफ़ी लड़ाइयाँ होने लगी थी। मतलब वो कुछ भी बोलते थे तो वो मुझे बहुत इरिटेट करता था। आई डोंट नो इट इज़ कॉमन और नॉट। आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं, मुझे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट हो चुकी है, या फिर आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, या फिर आपके प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग भी पूरे 9 मंथ्स में आपको ये फ़ील होता है। अभी मुझे काफ़ी हद तक ये चीज़ कम हो चुकी है। तो मुझे फर्स्ट मंथ में आई बिलीव ज़्यादा मुझे इरिटेट होने लगा था ये सारी चीज़ें। वो कुछ भी मुझे बोलते थे तो मुझे इरिटेशन होती थी, फ्रस्ट्रेशन होती थी, और मुझे उनकी कोई बात पसंद नहीं आ रही थी। दैट्स व्हाट आई फील। तो ये चीज़ें नहीं हैं, वो केयर भी कर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, तो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो दैट इज़ समथिंग मुझे काफ़ी वियर्ड लगा मेरा सिम्टम। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ी नोज़ फ़ील होने लगा था, यानी कि मुझे नाक में बहुत ऐसे फ़ील होता था कि कुछ है, सर्दी है लाइक, लेकिन वो सर्दी नहीं थी मुझे, और मुझे बस फ़ील होता था। मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है सब कुछ, ये सारे सिम्टम्स अभी मुझे नहीं है। मेरा 4th मंथ रनिंग चल रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कंटिन्यू कर रही हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको अपने सेकंड ट्राइमेस्टर के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैंने टेस्ट करवा लिए हैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हो चुका है, जिसे कहते हैं एंटी स्कैन न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट। जो ये अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें आपको पता चलता है कि आपके बेबी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर डाउन सिंड्रोम है या नहीं, बेबी कोई बड़ी बीमारी के रिस्क में है या नहीं, ये पता चलता है इस स्कैन में। बेसिकली ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें आपका हेमोग्लोबिन एंड शुगर एंड एवरीथिंग चेक होता है। ये सारे टेस्ट मेरे हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट नॉर्मल हैं अभी तक। मुझे एक टेटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन भी लग चुका है, तो आई थिंक 3 लगते हैं, जिसमें से मुझे 1 लग चुका है अभी। तो मैं अब बात करूँगी फ़िज़िकल चेंजेस के बारे में, यानी कि बॉडी में विजिबली कौन से चेंजेस आए हैं मेरे। आपके साथ अगर ये चेंजेस हुए हैं तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा इन चीज़ों को। और मेरे साथ जो यूजुअल प्रॉब्लम हुई है फॉर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वो ये रहा है कि मेरे फेशियल हेयर काफ़ी ग्रो होने लगे हैं, जो कि पहले नहीं थे। दिस चिन एरिया में मुझे काफ़ी हेयर विजिबली दिखने लगे हैं, और बॉडी एक्ने मुझे होने लगा है, फेस एक्ने होने लगा है। स्टिल मेरे फेस पे एक्नेस हैं अभी भी, और बॉडी पेन रहने लगा है काफ़ी ज़्यादा। मैं सारा टाइम बस स्लीपी फील कर रही हूँ, मुझे बस सोना है ऐसे फील होता है, काफ़ी टायर्ड फील कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं बात करूँ अपने डाइट के बारे में, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं हार्डली कुछ खा पा रही थी बिकॉज़ ऑफ नौशिया।
और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था खाने की चीज़ों पर से। मुझे कोई ऐसे क्रेविंग नहीं हुई है किसी भी चीज़ की अभी तक। मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था बिकॉज़ ऑफ नौशिया वॉमिट्स कि मैं ब्रेड एंड बटर खाऊं सबसे पहले मॉर्निंग में। अगर मैं बिना मुँह धोए खा सकती हूँ तो वो भी बहुत अच्छा है मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं खा सकती थी वैसे। ऑब्वियसली मैंने ब्रश करने के बाद ही खाया है। अगर आपको भी नौशिया काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी तो आप ये टिप ट्राई कर सकते हैं ज़रूर। आप ब्रेड बटर खा सकते हैं, या फिर आप बिस्किट खा सकते हैं, या फिर आप टोस्ट खा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे नौशिया थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है। तो आप ये स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है तो। मुझे पूरा दिन ये मॉर्निंग सिकनेस रहती थी। लाइक मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ नाम है, आई बिलीव, आई डोंट नो कि बहुत से लोगों को ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है कि मैं मॉर्निंग सिकनेस सिर्फ नाम के लिए था। सारा दिन मैं वॉमिट्स करती थी, इवन मैं लेट नाइट भी वॉमिट्स कर चुकी हूँ। तो मेरे लिए ये ब्रेड बटर वाला ट्रिक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था। मुझे हार्ट बर्न बहुत हो रहा था जब मैं ब्रेड बटर का नाश्ता करती थी, तो मुझे वो हार्ट बर्न बहुत हद तक कम हो गया था। तो ये चीज़ें हैं। और मेरा प्रोटीन शेक मैं ले रही थी जो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। आप बॉइल्ड एग्स ले सकते हो। और मैं कभी कभार जब मुझे खाया जाता था तो मैं ये सारी चीज़ें लेती थी कि ब्रेड एंड बटर और प्रोटीन शेक मेरा और बॉइल्ड एग्स अगर मुझे खाया जा रहा है तो। अदरवाइज़ आई यूज़ टू ओनली हैव माई प्रोटीन शेक एंड मेडिसिन्स। मिड स्नैक में मैं ले रही थी नाशपाती। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था नाशपाती की, और एप्पल्स में लेती थी कभी कभी ऑल्टरनेटली। और लंच में तो मैं बिल्कुल कुछ खा नहीं पा रही थी। लंच में आई यूज़ टू स्किप लंच बिकॉज आई वॉज़ वर्किंग ऑल्सो, और मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था टू गो थ्रू द डे। मेरे लिए दिन गुजरना काफ़ी मुश्किल हो रहा था फर्स्ट 2 मंथ्स। थर्ड मंथ में तो मैंने पूरा मंथ लीव लिया हुआ था बिकॉज़ मैं इतने वॉमिट्स कर रही थी कि मैं ऑफिस नहीं जा सकती थी। लंच एंड डिनर में ऐसे कुछ खास नहीं मैं खा पा रही थी। जो भी घर में बनता था वो मैं 2 या 3 स्पून खा लेती थी, एंड वो भी मुझे नहीं चल रहा था उस वक्त। वॉमिट्स हो जाती थी। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी फर्स्ट 3 मंथ्स। फर्स्ट 2 मंथ्स में मुझे नौशिया नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन थर्ड मंथ में काफ़ी ज़्यादा नौशिया था, जिसकी वजह से मैं लंच एंड डिनर बहुत रेयरली कर रही थी और बहुत वीकनेस भी आ गई थी मुझे। बट ब्रेकफास्ट मुझसे होता था क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे जिस तरीके से बताया था मैं वैसे ब्रेकफास्ट कर रही थी। एंड ऑल्सो आई वॉज टेकिंग मेडिसिन टू कंट्रोल माई वॉमिट्स नौशिया, और उससे थोड़ी बहुत हेल्प मिलती थी, लेकिन मैं ज़्यादा मेडिसिन भी नहीं ले सकती। मेरी अम्मी ने कहा कि जो फ़्लो चल रहा है उसी में जाओ, कोई चीज़ों को ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करो अपने ऊपर, जैसे चल रहा है अल्लाह के ऊपर छोड़ दो एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 4th मंथ स्टार्ट हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा नौशिया ख़त्म हो गया है एंड आई एम सून जॉइनिंग टू द ऑफिस। और फर्स्ट टाइम जो मुझे एक क्रेविंग हुई है फर्स्ट 3 मंथ्स में वो ये हुई थी। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार नीचे क्यों देख रही हूँ, तो ये मेरी डायरी है जिसमें मैंने सब कुछ नोट डाउन किया हुआ है कि मैं वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। और हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो मुझे एक क्रेविंग हुई थी ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स वो ये था कि मुझे शामी कबाब खाने थे। बहुत ज़्यादा मेरा मन कर रहा था शामी कबाब खाने का, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वो बना कर खिलाए थे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी क्लिप। और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ट्राइमेस्टर काफ़ी अच्छे से निकल चुका है। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी सिम्टम्स थे, पेन्स थे, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है और उसका भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी विद इन फ्यू वीक्स और मंथ्स। और मैं बहुत खुश हूँ इस न्यूज़ के साथ। 8 साल हम लोगों ने इंतज़ार किया है इस खुशी के लिए एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ने इस खुशी से हमें नवाजा है। और प्लीज़ मुझे और मेरे फैमिली को, मेरे बच्चे को अपने प्रेयर्स में रखिएगा। और
मुझे सिर्फ़ आपकी दुआओं की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे लिए और बेबी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा जब भी आप प्रे करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी प्रेग्नेंट है, जो फ़र्स्ट टाइम मॉमीज़ हैं मेरी तरह, मैं फ़र्स्ट टाइम मॉम बनने वाली हूँ एंड इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस जो मैं फ़ेस कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था लाइक ये सारी चीज़ों से मैं गुज़रूँगी, क्योंकि 8 साल से हम इंतज़ार कर रहे थे एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों की बातों से ऐसे लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा कुछ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने और मैंने यही अकीदा रखा था कि अल्लाह पर हमने छोड़ दिया था सब कुछ, और अल्लाह ने हर चीज़ का एक सही वक्त मुकर्रर किया है। तो हमारे लिए ये वक्त है और हम बहुत अल्लाह का शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से नवाजने जा रहे हैं। आप सब प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में रखिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर कीजिए इस कमेंट बॉक्स में। आई थिंक मैं स्टार्ट करूँगी एक प्रेगनेंसी सीरीज़ जिसका फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा ये, और काफ़ी सारे वीडियोस होंगे उसमें इंशाल्लाह। तो आप प्लीज़ इस सीरीज़ को ज़रूर वॉच कीजिएगा और प्लीज़ अपना प्यार मुझ पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखिए। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, मच लव, बाय बाय।